है फ्रेंड्स, हम सब देख रहे थे मंथली करेंट अफेयर टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स एंड एनालिसिस। 25 तक हमने किया था कल, और अब देखिए चलते हैं आगे 26 से। ये सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर हैं, आप जरूर देखिए, ये आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट होंगे इससे। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक की तरफ। आज 26 नंबर से देखना है। 26 क्या है? 26 जून 2023 में जारी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 बिल्डिंग ए सस्टेनेबल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है अथवा है? ऑप्शन ए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 बिल्डिंग अ सस्टेनेबल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की उद्घाटन रिपोर्ट प्रकाशित की। ऑप्शन बी क्या है? फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और 2021-22 के बीच कम ईंधन खपत के कारण प्रत्यक्ष उत्सर्जन में 18.44% और 9.49 की कमी आई है। ऑप्शन सी क्या है? ग्रीन हाउस गैस GHG ऊर्जा खपत संचालन। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं बताइए? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कौन कौन से हैं बताइएगा। ठीक है, ऊर्जा खपत संचालन, परिवहन और मीट्रिक टन CO2 समतुल्य किलोमीटर प्रति किलोमीटर में निर्मित यात्रा से उत्सर्जन में वित्त वर्ष 2020-21 में 9.7% और वित्त वर्ष 2021-22 में 2% की गिरावट देखी गई है। तो कौन कौन सा ऑप्शन ए में क्या है? केवल ए। ऑप्शन 2 में क्या है? A एवं B। ऑप्शन 3 में क्या है? B एवं C। ऑप्शन 4 में क्या है? A एवं C। ऑप्शन 5 में क्या है? A B एवं C। क्या होगा उत्तर सही? ऑप्शन 5 A B C तीनों सही हैं। आइए स्पष्टीकरण देख लेते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपनी पहली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 प्रकाशित किया है, जो पर्यावरण, ऊर्जा और संरक्षण की दिशा में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा विभिन्न प्रयासों की प्रभावशीलता पर प्रकाश डालता है। ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव रिपोर्टिंग दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार की गई रिपोर्ट को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा जारी किया गया। 2019-20 फाइनेंशियल ईयर और 2021-22 के बीच कम ईंधन की खपत के कारण प्रत्यक्ष उत्सर्जन में 18.44 और 9.49% की कमी आई है। 2019-20 में कम ईंधन खपत क्यों हुआ था? कोरोना के कारण सारी गाड़ियां बंद थी। ठीक है, तो उसके चलते 18.44 2019-20 में और 21-22 में 9.49। अब 21-22 ये 17 आते आते तो क्या है कि थोड़ा बहुत अब इलेक्ट्रिक वाहन वगैरह भी चलने लगे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रीन हाउस गैस मीट्रिक टन CO2 समकक्ष प्रति किलोमीटर में निर्मित ऊर्जा की खपत संचालन, परिवहन और यात्रा से उत्सर्जन में फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 9.7% और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 2% की गिरावट देखी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? हाल किस संगठन या बैंक ने जून 2023 में पूरे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए तैयार सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP इसको बोलते हैं PPP। ठीक है, PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं की पाइपलाइन विकसित करने के लिए नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? किसने? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, एशियाई विकास बैंक। क्या होगा उत्तर? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। विश्व बैंक समूह का एक हिस्सा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। ठीक है, इसका विश्व बैंक समूह का ही एक हिस्सा है, पार्ट है। ऑफ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ने 2 जून 2023 को पूरे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए तैयार सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं की पाइपलाइन विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। निम्न कार्बन और जलवायु लचीले विकास को बढ़ावा देते हुए भारत के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने का लक्ष्य का समर्थन करेगा। भारत का क्या लक्ष्य है? $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के। ठीक है, तो इसमें यह सहयोग करेगा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। MOU जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत IFC और NABFID सहयोग करेंगे और PPP परियोजनाओं की पहचान और विकास करेंगे और व्यापक लेन देन सलाहकार सेवाएं प्रदान करेंगे। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 जून 2023 में भारतीय उद्योग परिसंघ ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना प्रतिशत के दायरे में बढ़ने का अनुमान लगाया है? कितना है? 6.5 से 6.7 के बीच। ठीक है, कौन? भारतीय उद्योग परिसंघ, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, इसका यह अनुमान है।
क्वेश्चन नंबर 29, जून 2023 में लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 23 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य संशोधित अनुमानों में 6.4% के मुकाबले सकल घरेलू उत्पाद के कितना प्रतिशत घटा दिया है। सीएजी के अंक के अनुसार राजकोषीय घाटा की बात हो रही है, ठीक है। राजकोषीय घाटा के संशोधित रिवाइज एस्टीमेट, आरई मतलब रिवाइज्ड एस्टीमेट, रिवाइज पहले से टारगेट रहता है कि इतना प्रतिशत ही हमें राजकोषीय घाटा लाना है। देखिए राजकोषीय घाटा क्या होता है, बजट है तो बजट में आय होता है और फिर सरकार खर्च करती है वो व्यय होता है। तो आय से ज़्यादा व्यय सरकार की जो होती है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक वगैरह से जो लोन लेती है तो व्यय ज़्यादा हो जाता है, तो वही राजकोषीय घाटा होता है। तो जितना आय है उससे ज़्यादा जो व्यय हुआ तो कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा हुआ, वो राजकोषीय घाटा का बजट में एक लक्ष्य रखा जाता है। तो ये लक्ष्य जो है संशोधित अनुमानों के 6.4% के मुकाबले जीडीपी के कितना प्रतिशत घटा दिया गया था, तो कितना 6.36%। क्या है, लेखा एवं महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल जो हैं जारी आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 में राजकोषीय घाटे का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 6.36% तक घटा दिया था, जो संशोधित अनुमानों में 6.4% के मुकाबले कम अनुमानित राजस्व व्यय था। उच्च कर, गैर कर राजस्व संग्रह और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों में कमी के कारण फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए राजकोषीय घाटा 17.33 ट्रिलियन रुपए या 17.5 ट्रिलियन रुपए के रिवाइज एस्टीमेट का 98.7% था। क्वेश्चन नंबर 30, जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में आर्द्र भूमि और मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत अमृत धरोहर, इस मंत्रालय ने अमृत धरोहर और मिष्टी योजना नामक 2 योजनाओं की शुरुआत की। मिष्टी में टी का अर्थ क्या है, आप मिष्टी अमृत धरोहर योजना और मिष्टी योजना के बारे में भी पूरा डिटेल आप स्पष्टीकरण में देखिएगा, लेकिन यहाँ टी का अर्थ क्या है फिलहाल ये ऑप्शन में से बताना है आपको। क्या होगा उत्तर, टेंजिबल, दूसरा टेंजिबल। देखिए स्पष्टीकरण क्या है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। स्पष्टीकरण क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस जानते हैं आप सभी, हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में आर्द्र भूमि और मैंग्रोव को पुनर्जीवित, मैंग्रोव क्या है, समुद्र के किनारे एक पेड़ पौधा है, मैंग्रोव बोलते हैं, ठीक है, ये उगती है समुद्र के किनारे, को पुनर्जीवित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत अमृत धरोहर योजना इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है, अमृत धरोहर योजना और मिष्टी योजना। अमृत, ये मिष्टी का फुल फॉर्म क्या है देख लीजिए यहाँ पे, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हेरिटेज एंड टेंजिबल इनकम, ये आप ध्यान रखिएगा, नामक 2 योजना शुरू की। तो मिष्टी का फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। पीएम के बयान के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में आर्द्र भूमि और रामसर स्थलों की संख्या लगभग 3 गुनी बढ़ गई है। अमृत धरोहर योजना यह क्या है, यह योजना मौजूदा रामसर साइटों के संरक्षण और अगले 3 वर्षों में सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को प्राप्त करने और उन्हें पर्यावरण, पर्यटन केंद्र और हजारों लोगों के लिए हरित नौकरिया के रूप में बनाने के लिए शुरू की गई है। अमृत धरोहर, ठीक है। और मिष्टी क्या है, इस योजना में फाइनेंशियल ईयर 2024 से शुरू होने वाले 5 वर्षों में 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले लगभग 540 स्क्वायर किलोमीटर में फैले मैंग्रोव के विकास के लिए संभावित क्षेत्र का व्यापक रूप से पता लगाने की परिकल्पना की गई है। तो कितने हैं देखिए, 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, समुद्री एरिया के सभी 11 राज्य रहेंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मिष्टी और अमृत धरोहर योजना किसने शुरू किया है, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 31, जून 2023 में जारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु गलत है। ऑप्शन ए क्या है, ये है, बी है, सी है और फिर तीनों का एक ऑप्शन का कॉम्बिनेशन है, 1 2 3 4 5, इसमें से आपको चूज करना है। तो पहला क्या है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 7 जून को मनाया गया है के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख, अभी परिवार कल्याण मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का 5वां संस्करण जारी किया। ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर ने दिल्ली के बाद केंद्र शासित प्रदेशों में पहली रैंक हासिल की। ऑप्शन सी, बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत तमिलनाडु सूची में सबसे ऊपर और मणिपुर छोटे राज्यों की श्रेणी में सबसे ऊपर है। तो क्या सही है इसमें से,
इसमें ए एवं बी सही है और ये सी वाला ऑप्शन गलत है। तो आपको चुनना क्या था, गलत चुनना था। ठीक है, इस तरह से ध्यान देना पड़ता है, गलत चुनना था। तो ये गलत है, बाकी ये सही है। 5वां संस्करण जारी किया गया है और दिल्ली सूचकांक का 5वां संस्करण जारी किया सही है। और जम्मू कश्मीर जो है दिल्ली के बाद केंद्र शासित प्रदेशों में पहली रैंक पर है। चलिए स्पष्टीकरण देख लीजिए। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 के अवसर पर स्वास्थ्य परिवार मंत्री जो है मनसुख मंडाविया ने 5वां संस्करण जारी किया और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा जारी एक मूल्यांकन है, वार्षिक मूल्यांकन है यह। ठीक है, कौन सा, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, यह वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है। इंडेक्स को विज्ञान भवन नई दिल्ली में FSSAI द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान जारी किया गया था। दूसरा क्या है, SFSI राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, SFSI वही है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन को बढ़ाने और उनके अधिकार क्षेत्र में मजबूत खाद्य सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रेरित करने के लिए उपकरण के रूप में कार्य करता है। और इसके मानदंडों के अनुसार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जम्मू और कश्मीर ने केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पहली रैंक हासिल की। तो केंद्र शासित पहला रैंक कौन हासिल किया केंद्र शासित प्रदेश में, जम्मू और कश्मीर का पहला रैंक है, आप ध्यान रखिएगा, केंद्र शासित में, राज्यों में नहीं। जम्मू कश्मीर के बाद दिल्ली और चंडीगढ़ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे है। दूसरा स्थान पे दिल्ली है, तीसरा स्थान पे चंडीगढ़ है। ठीक है, छोटे राज्यों की श्रेणी के तहत गोवा सूची में सबसे ऊपर है, मणिपुर दूसरे और सिक्किम तीसरे स्थान पे है। छोटे राज्य में गोवा जो है सबसे ऊपर है। और बड़े राज्य की श्रेणी के तहत केरल सूची में सबसे ऊपर है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, केरल याद रखना है। एक हो गया केरल बड़े राज्य में, गोवा छोटे राज्य में, और जम्मू कश्मीर जो हो गया केंद्र शासित प्रदेश में सबसे टॉप पे है ये तीनों। ठीक है, इस इंडेक्स में। क्वेश्चन नंबर 32, जून 2023 में विश्व बैंक ने अपनी वार्षिक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2023 में जनवरी 2023 में 6.6% से 2023 के लिए भारत के विकास के दृष्टिकोण को घटाकर कितना कर दिया। विश्व बैंक ने अपनी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जून 2023 में, जून में एक रिपोर्ट जारी किया वर्ल्ड बैंक, तो उसमें जनवरी 2023 में 6.6% था, से घटाकर 2023 के लिए जनवरी में कितना बोला था रिपोर्ट, जिसमें भारत के विकास दर कितना कहा गया था कि रहेगा 6.6%, और 2023 के लिए फिर कितना घटा के कर दिया है वो 6.3% कर दिया है बाद में। ठीक है, 6 जून की रिपोर्ट है उसमें घटा के 6.3% कर दिया। हालांकि 2024 के लिए उम्मीद है कि भारत की विकास दर 6.4% होगी, और जबकि 2025 के पूर्वानुमान के लिए विकास दर 6.5% की उम्मीद है। तो भी आप देख लीजिए, हालांकि वर्तमान ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, जून 2023 में हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की मंजूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है अथवा सही है, यहाँ सही पे आपको ध्यान देना है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड और मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े प्रस्ताव वित्त सौदे को मंजूरी दे दी। बी क्या है, कांगटो इन्वेस्टमेंट, काबरू इन्वेस्टमेंट, मणिपाल रिसर्च एंड मैनेजमेंट सर्विसेज इंटरनेशनल, मणिपाल ग्लोबल हेल्थ सर्विसेज, MEMG इंटरनेशनल इंडिया और TPG SG मैगजीन द्वारा मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड की इक्विटी शेयर पूंजी अधिग्रहण की है। ऑप्शन सी क्या है, MEMG इंटरनेशनल राष्ट्रीय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा MEMG इंडिया के वैकल्पिक रूप में परिवर्तनीय डिबेंचर का राष्ट्रीय निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2 से अधिग्रहण है। क्या होगा, ऑप्शन क्या है, तीनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में जून 23 में, ये जून का ही मैगजीन है, किस कंपनी ने 2024 में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दृष्टि लॉन्च करने की घोषणा की है। किस कंपनी दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दुनिया का पहला है, उसका नाम क्या है, दृष्टि। तो किसने, आप याद रखिएगा, गैलेक्सी स्पेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, गैलेक्सी स्पेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, दृष्टि। स्पष्टीकरण क्या है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास चेन्नई द्वारा इंक्यूबेट किया गया अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप गैलेक्सी, देखिए IIT मद्रास द्वारा ये जो है गैलेक्सी स्पेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, ये IIT मद्रास द्वारा इंक्यूबेट किया गया है, मतलब वहाँ के ये स्टूडेंट हैं जो इस गैलेक्सी स्पेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना किए हैं, ये वहाँ के टॉप स्टूडेंट हैं।
दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दृष्टि विकसित कर रहा है, जिसमें एक दृश्य स्पेक्ट्रम कैमरा शामिल है जो सिंक्रोनाइज इमेजिंग की अनुमति देता है और एक साथ कई छवियों को कैप्चर करने में सक्षम है। स्टार्टअप 2024 में अपना पहला उपग्रह दृष्टि मिशन लॉन्च करने जा रहा है। यह भारत का पहला दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेजोल्यूशन वाला मल्टी सेंसर इमेजिंग सैटेलाइट होगा। यह स्टार्टअप है, आपको जैसे कि मैंने बताया कि IIT मद्रास के जो स्टूडेंट निकले हैं वो सब जो टॉप स्टूडेंट थे उन्होंने ही मिलकर गैलेक्सी स्पेस सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 35, 7 जून 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से बिंदु सही है अथवा है? मंत्रिमंडल ने भारत संचार निगम लिमिटेड के लिए 89,47.82 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ तीसरे पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी। इसमें इक्विटी इन्फ्यूजन के माध्यम से डालना के माध्यम से 4G 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन भी शामिल है। बी, मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग के साथ 2021-22 से 2026-27 तक टर्मिनस तक की समय अवधि के विस्तार के साथ 1280 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना कोयला और लिग्नाइट योजना की निरंतरता के भी मंजूरी दी। जिसका क्या, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर HUDA सिटी सेंटर से गुरुग्राम हरियाणा में हुड्डा जो है साइबर सिटी तक मेट्रो कनेक्टिविटी के विस्तार को मंजूरी दी। क्या सही है? ऑप्शन A एवं C सही है, B गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? 1280 करोड़ के अनुमानित व्यय के साथ केंद्रीय मंत्री ने कोयला लिग्नाइट निरंतरता को मंजूरी दी। इतना रुपए करोड़ का कुल परिव्यय की मंजूरी तो दी ही दी है। यह 2980 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय के साथ कोयला और लिग्नाइट योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। ठीक है, 1200 नहीं 2980 करोड़ रुपए, इसलिए ऑप्शन बी गलत था। क्वेश्चन नंबर 36, जून 2023 में संयुक्त राज्य यूएस के राज सचिव लॉयड ऑस्टिन की भारत यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है अथवा है? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लॉर्ड ऑस्टिन ने जनरल इलेक्ट्रिक के लड़ाकू जेट इंजनों के लिए भारत के साथ प्रौद्योगिकी साझा करने के प्रस्ताव पर चर्चा की और नई दिल्ली यूएस के जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम इंक से $3 बिलियन से अधिक की लागत से 30 MQ-9B सशस्त्र ड्रोन खरीदने की योजना पर चर्चा हुई। ऑप्शन बी क्या है? भारत और अमेरिका दोनों ने हथियारों और उपकरणों की स्थिर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के प्रयास में आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा और पारस्परिक रक्षा खरीद से संबंधित 2 महत्वपूर्ण समझौतों के लिए बातचीत शुरू करने का फैसला किया। ऑप्शन सी क्या है? भारत और यूएस ने वायु युद्ध और भूमि प्रणालियों जैसे सैन्य प्लेटफॉर्मों के फास्ट ट्रैक प्रौद्योगिकी टाई अप और सह उत्पादन के लिए रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए एक रोड मैप तैयार किया। तो इसमें कौन सा बिंदु सही है? तीनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारत की उस शख्सियत का नाम बताइए जिसने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के 2023 के मिशेल बैटिक अवार्ड फॉर बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट के लिए चुना गया। उस शख्सियत का नाम बताइए। उस शख्सियत का मतलब उस व्यक्ति का नाम बताना है। ठीक है, जगदीश सुधाकर बाकन। ठीक है, जिसे क्या संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक यूनेस्को एक संगठन है, यूनाइटेड नेशन का सोशल कल्चर के रिलेटेड देखता है आपने। मिशेल बैटिक अवार्ड फॉर बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट के लिए चुना गया किसे? जगदीश सुधाकर बाकन को। रामनाथपुरम जिले तमिलनाडु के रहने वाले के हैं, वन्यजीव वार्डन और जिला वन अधिकारी हैं, DFO हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर जगदीश सुधाकर बाकुन को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के 2023 मिशेल बैटिक अवार्ड बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट के लिए चुना गया है। वो मिशेल बैटिक अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं, तो आप याद रखिएगा पहले भारतीय हैं कौन? जगदीश सुधाकर बाकन। और ये क्या जीते हैं? मिशेल बैटिक अवार्ड। मिशेल बैटिक अवार्ड यूनेस्को देता है, तो आप ये भी याद रखिएगा कौन देता है? तो यूनेस्को देता है। और किस भारतीय को पहली बार मिला? जगदीश सुधाकर बाकन को। और अवार्ड का क्या नाम है? मिशेल बैटिक अवार्ड। ठीक है, वह पेरिस फ्रांस में 14 जून 2023 को बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए मिशेल बैटिक पुरस्कार प्राप्त करेंगे। 30 अप्रैल से 14 मई 2023 तक क्वेश्चन नंबर 38 है, ताशकंद उज्बेकिस्तान और आयोजित इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वर्ल्ड मेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? ताशकंद में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वर्ल्ड मेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था। ठीक है, तो उसमें से क्या सही है आपको बताना है। भारत कितने पदक जीते हैं इस ऑप्शन में है, और कौन क्या जीता है तो देख लीजिए। 3 भारतीय मुक्केबाजों में कौन कौन? दीपक कुमार भोरिया, मोहम्मद हसामुद्दीन और निशांत देव ने इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वर्ल्ड मेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 के 22वें संस्करण में कांस्य पदक जीता। रूस 9 पदक, 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य के साथ समग्र पदक तालिका में सबसे ऊपर है। उसके बाद उज्बेकिस्तान 5 पदक, 4 स्वर्ण और 1 रजत के साथ है।
नहीं, इसमें देखिए यही गलत होगा, उज्बेकिस्तान जहां पर हुआ है उसी ने जीता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। भारत और स्पेन ने 3 पदक जीते और पदक तालिका में 12वें स्थान पे हैं। देखिए यहाँ उज्बेकिस्तान जो है वो समग्र पदक तालिका में सबसे ऊपर है। भारतीय कांस्य पदक विजेता जो हैं देख लीजिए कौन है, फ्लाईवेट 51 केजी में दीपक कुमार भोरिया, लाइट मिडिल वेट यानी 71 केजी में निशांत देव और 57 केजी में मोहम्मद हसामुद्दीन कांस्य जीते हैं सभी। क्वेश्चन नंबर 39, किस संगठन या एनजीओ ने हाल ही में मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ एक नए और संशोधित स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर कोलैबोरेशन पर हस्ताक्षर किए? सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, गेवी यूनाइटेड या बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन या ग्लोबल फंड? क्या उत्तर होगा? ग्लोबल फंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ एक नए और संशोधित स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर कोलैबोरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं WHO के साथ। अब ये नया संशोधित ढांचा क्या है देख लीजिए। WHO और ग्लोबल फंड 4 श्रेणियों में विभाजित सहयोग के लिए 35 क्षेत्रों में अपनी तुलनात्मक ताकत का लाभ उठाएंगे। स्वास्थ्य नीति और मानक प्रदर्शन, वकालत और स्वास्थ्य शासन, स्वास्थ्य उत्पाद और नवाचार, तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण। क्वेश्चन नंबर 40, उस संगठन का नाम बताइए जिसने हाल ही में 4 महासागर नौ प्रवर्तकों के अपने तीसरे समूह को लॉन्च किया। संगठन का नाम बताना है, 4 महासागर नौ प्रवर्तक। क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये 4 नवाचार, समुद्री स्थानीय योजना, समुद्री संरक्षित क्षेत्रों और एक स्वस्थ और लचीले महासागर के पर्यावरण और सामाजिक रूप से अस्थायी आर्थिक गतिविधियों की समूह भूमिकाओं को प्रदर्शित करेंगे। अब इसमें क्या क्या शामिल है देख लीजिए। मैपिंग, प्रणाली निगरानी, यही सब है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी द्वारा जून 2023 में किए गए लॉन्च अनुमोदन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से बिंदु सही है? सिडबी ने एशियाई विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, कोरिया विश्व बैंक साझेदारी सुविधा और कोरियाई आर्थिक विकास सहयोग के साथ गठजोड़ करके EVOLV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशन एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम मिशन लॉन्च किया। किसने? सिडबी ने। किसके साथ मिलकर? ADB, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, कोरियाई विकास बैंक और कोरियाई आर्थिक सहयोग, इन सबों के साथ मिलकर। या बी ऑप्शन क्या है? मिशन इवॉल्व का उद्देश्य MSME को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए किफायती वाणिज्यिक वित्त पोषण प्रदान करना है, टेलीमैटिक्स की मेजबानी करना और वित्त पोषण लागत को कम करना है। ऑप्शन सी क्या है? ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप को एक अस्थायी और स्केलेबल NBFC ग्रोथ एक्सेलरेटर प्रोग्राम को डिजाइन करने और संचालित करने के लिए सिडबी को सैद्धांतिक मंजूरी मिली। क्या ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी एवं सी सही है। सिडबी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में MSME के लिए नीति आयोग के साथ, ठीक है, और विश्व बैंक के साथ मिलकर यह काम शुरू किया है। और वहाँ क्या दिया हुआ था? बहुत सारे कोरियाई और विश्व बैंक, कोरियाई साझेदारी क्या क्या दिया हुआ था, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, भारत के नीति आयोग और विश्व बैंक के साथ मिलकर सिडबी यह शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 42, किस कंपनी ने जून 2023 में भारत का पहला सक्रिय रूप से प्रबंधित मोमेंटम फंड लॉन्च किया? सक्रिय रूप से प्रबंधित मोमेंटम फंड सेमको एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। मोमेंटम थीम्ड स्कीम एंड थीमेटिक फंड है जो उस स्टॉक्स में निवेश करता है जो मोमेंटम विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। उन स्टॉक्स को तब तक बेचते हैं जब तक वे स्टॉक्स मोमेंटम खो देते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, जून 2023 में केंद्र सरकार ने मणिपुर में किसकी अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन किया? आप सभी पता है आपको कि मणिपुर में अभी क्या है, वहाँ पे हिंसा भड़की हुई है। बताइए, कुकी, मैती, ये सब जितने भी जाति हैं, वो तो एक जाति आरक्षण को लेकर वहाँ के हाईकोर्ट कुछ फैसला दिया था। उसी फैसला के मांग के आधार पे कुकी, मैती सब जो भी हैं वहाँ के जनजातीय, एक जो वहाँ की समूह है वो जनजातीय समूह की मांग कर रहा है, क्योंकि उससे क्या ऐसा मानना है कि भारत से में जो हमें जब मिलाया गया था उससे पहले हमारी क्या थी, जनजातीय स्टेटस थी। तो आप जनजातीय स्टेटस दीजिए जिससे आरक्षण हमें मिले। तो किसकी अध्यक्षता में जो वहाँ पे हिंसा फैली है, शांति समिति का गठन किया गया? तो अनसुईया उइके मणिपुर के राज्यपाल हैं। अनसुईया उइके मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल हैं अभी। उद्देश्य वही है, विभिन्न जातीय समूह, विरोधी समूह के बीच शांति प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना, सामाजिक सामंजस्य, आपसी समझ को मजबूत करना, सौहार्दपूर्ण संचार की सुविधा प्रदान करना। नोट, 3 मई 2023 को मणिपुर में पहाड़ी इलाकों में आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद मेइती समुदाय की अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग के विरोध में हिंसा भड़क उठी। ये जो है मेइती समुदाय यही मांग करें कि हमें अनुसूचित जनजाति की मान्यता दीजिए, इसलिए हिंसा भड़क उठी। इनकी जनसंख्या उस राज्य में डेमोग्राफिक डिविडेंड ज़्यादा है जनसंख्या।
जून 2023 में LSAM 15 श्रृंखला का पहला गोला बारूद सह टारपीडो सह मिसाइल बार्ज भारतीय नौसेना को नौसेना अपार्टमेंट डिपो करंजा में वितरित किया गया। करंजा कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 45, जून 2023 में जर्मन संघीय रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस की भारत यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है अथवा है? ऑप्शन ए, रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस और भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री जो है कौन है? राजनाथ सिंह ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग विशेष रूप से औद्योगिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए बातचीत शुरू की। और ऑप्शन बी क्या है? जर्मन रक्षा प्रमुख थीसेन ग्रुप मरीन सिस्टम और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने मुंबई महाराष्ट्र में भारतीय नौसेना के P-75 प्रोजेक्ट 75 है भारत का, जानते हैं, भारत पनडुब्बी परियोजना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया। ऑप्शन सी, जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस को ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया। क्या उत्तर सही है? तीनों ऑप्शन सही हैं। गार्ड ऑफ द ऑनर से भी सम्मानित किया जर्मनी के रक्षा मंत्री को भारत ने। क्वेश्चन नंबर 46, जून 2023 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सूरीनाम और सर्बिया की यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है अथवा है? भारत की राष्ट्रपति सूरीनाम यात्रा के दौरान उन्हें सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ ब्लू स्टार से सम्मानित किया गया और यह सम्मान प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय बनी है। भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और सूरीनाम के स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिकित्सा उत्पादों के विनिमय के क्षेत्र में सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया। और सर्बिया की अपनी यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रपति ने भारत सर्बिया बिजनेस फोरम को संबोधित किया। तो क्या उत्तर सही है? बी एवं सी। तो देख लीजिए, ये जो है पाने वाली क्या है? पहली भारतीय है। वह सम्मान पाने वाली चौथी प्राप्तकर्ता और पहली भारतीय है। इससे पहले किसी भारतीय ने वो सम्मान नहीं प्राप्त किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु RBI की फाइनेंशियल ईयर 2023-24? देखिए अभी क्या है आपको कि ज़्यादा इकोनॉमिक से रिलेटेड चीज़ दिख रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही बनाया गया है कि पहले ज़्यादा आपका इकोनॉमिक मिलेंगे, फिर साइंस वगैरह से ही सीरीज सही रहता है। तो ज़्यादा इकोनॉमिक ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि सभी इकोनॉमिक रिलेटेड ही है केवल। तो ऐसा नहीं है, आगे के आपको क्विज में, आगे के सेशन में आपको दूसरे टॉपिक भी मिलेंगे, ठीक है। तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु RBI की फाइनेंशियल ईयर 2024 की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति जून 2023 में RBI द्वारा हाल ही में की गई पहल के संबंध में सही है अथवा है? ऑप्शन ए, फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 6.5% और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति फाइनेंशियल ईयर में 5.1% अनुमानित थी। RBI ने प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए चरण समय 31 मार्च 2024 से 31 मार्च 2026 तक बढ़ा गया। देखिए प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है कि जो RBI है वो हर बैंकों को अब एक टारगेट देती है कि प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग मतलब एक वो तय करती है क्षेत्र जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और एक ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कि इसमें आपको लोन देना ही देना है। तो सभी बैंकों को जितना टारगेट देती है कितना परसेंट आपको टोटल लोन का 4%, 3%, 10% PSL में देना है प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग में जो हमने तय किया है क्षेत्र, तो उसमें देना ही होता है। तो जब ये उसमें दे नहीं पाते हैं उसी का डेट बढ़ा दिया है, ठीक है, 2026 तक कर दिया है। RBI ने 12 जून 2023 को 1 लाख करोड़ रुपए के लिए 4 दिवसीय परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो नीलामी आयोजित किया। क्या है सही? इसमें तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 48, जून 2023 में विश्व बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई प्रथाओं में सुधार के लिए भारत में किस राज्य का समर्थन करने के लिए 148 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण को मंजूरी दी? विश्व बैंक किसके लिए? सिंचाई प्रथा में सुधार के लिए। सिंचाई के लिए किस राज्य को दिया है बताइए? पश्चिम बंगाल को दिया है 148 मिलियन सिंचाई के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, किस बैंक या संगठन ने जून 2023 में हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के साथ 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को समझौते की मंजूरी दी? तो किसने? ADB ने। वहाँ क्या था? सिंचाई के लिए। किसने? विश्व बैंक ने। कितना है वो देख लीजिए, 148 मिलियन और ये 130 मिलियन डॉलर। एशियाई विकास बैंक भारत को, हिमाचल प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 50, जून 2023 में फ्रांस में आयोजित फ्रेंच ओपन 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? फ्रेंच ओपन। नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2023, जिसे 2023 रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना गया है, में कैस्पर रूड नार्वे को हराकर 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब पुरुष एकल वर्ग में अपने नाम किया। या इस जीत के साथ नोवाक जोकोविच रोजर फेडरर के रिकॉर्ड 21 में ग्रैंड स्लैम खिताब को पार करके पुरुष के टेनिस इतिहास में सबसे बड़ी एकल ट्रॉफी के साथ सबसे सफल पुरुष टेनिस खिलाड़ी बने। या ऑप्शन सी,
ईगा स्टेवेक पोलैंड के हैं ने कोरालिना मुचो चेक गणराज्य को हराकर फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल खिताब जीता और अपने तीसरे फ्रेंच ओपन खिताब और चौथे ग्रैंड स्लैम खिताब का दावा किया। क्या उत्तर सही है? ए एवं सी सही है। चलिए दोस्तों स्पष्टीकरण देख लीजिए। ठीक है, पुरुष एकल वगैरह में ये पूरा आप देख लीजिए लिस्ट पॉज करके, कौन क्या क्या में जीता। पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच, महिला एकल में ईगा स्टेवेक, ठीक है, चेक गणराज्य की हैं। पुरुष युगल में 2 लोग खेलते हैं, इवान डोडिग और ऑस्टिन क्रोजीसेक महिला युगल में। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिए और बाकी आगे 51 से देखेंगे। अब आगे और इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, वहाँ तो अभी आपका जो बैंक वगैरह से तैयार करते हैं ज़्यादा, अभी पीछे के सेशन में, इस सेशन में हमने देखा कि इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब आपको जनरल अवेयरनेस इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उसे देखना अपना भूलिएगा। ठीक है, स्लाइड तैयार है, बस आप अगला वीडियो को देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब किए रहें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।